हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की एक आखिरी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को कंप्लीट करके फाइनल इस चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है जो कि हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बहुत ही नया नाम है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुतों ने नाम सुना होगा, बहुत कम बच्चों ने, ठीक है, लेकिन बहुतों ने ये नाम नहीं सुना होगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है AP, ठीक है। AP, ये AP ढिल्लों वाला AP नहीं है, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला AP है, ठीक है। तो अब इसको जरा समझते हैं, ठीक है। अब इसको समझेंगे हम कैसे, एक AP होती क्या है, ठीक है। पहले समझते हैं कि एक AP होती क्या है। आपने जूनियर क्लासेस में पैटर्न्स तो बहुत सॉल्व करे होंगे नंबर्स वाले, है ना। जैसे मैं इधर लिख दूँ 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या आएगा, तो आप सब कहेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में बार बार दो दो का गैप चल रहा है। 2 के बाद 2 का गैप दिया तो 4, 4 में 2 का गैप दिया तो 6, 6 में 2 का गैप दिया तो 8, तो अब 8 में 2 का गैप देंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो अब इसी को क्या कहा जाता है, AP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को कहा जाता है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे आप कि ये AP है या नहीं, ठीक है। AP का हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होता है। क्या? कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ना AP लिख रहा हूँ, AP नहीं सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 5 7, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ AP है, ठीक है, तो कुछ कहेंगे है और कुछ कहेंगे नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने बोला नहीं है, वेल एंड गुड। अब जिन्होंने बोला है तो आपका आंसर गलत है। अब समझो क्यों, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 में अगर हम 1 का गैप देंगे, ठीक है, 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो अब आगे भी क्या होना चाहिए, 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ क्या दे रखा है हमें 5, उसके बाद क्या दे रखा है 7, ठीक है। कोई कॉमन डिफरेंस है? कॉमन डिफरेंस मतलब सेम डिफरेंस चल रहा है, हमेशा 1 1 का डिफरेंस चल रहा था, यहाँ गड़बड़ खा गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर तो 2 का डिफरेंस ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी सेम कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, वही क्या होती है, एक AP होती है। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब समझते हैं क्लास 10th के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इस AP की 2, ठीक है, अभी तक हम इसे फर्स्ट टर्म कहते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन आज से अब इसको हम फर्स्ट टर्म नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, A, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, A क्या होता है, टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। अब यहाँ पर हमारा A क्या है, 2, क्या है हमारा A, 2। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। अब करते हैं D के बारे में बात। अभी D क्या है, D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अभी तो पढ़ा, ठीक है। क्या होता है D, कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पर आपने कैसे पता लगाया कि यहाँ पर दो दो का गैप है, 2 4 6 8 10 में, ठीक है, कितने कितने का गैप है। जैसे 2 में 2 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, 4 में 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा 6, 6 में 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा 8, 8 में 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा 10। तो गैप कितने का चल रहा है, 2 का, उसी को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और वही क्या होता है हमारा D, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत ही टफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई, तो आप D कैसे निकालेंगे, D कैसे निकालेंगे, ठीक है। सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि ये जो सेकेंड टर्म दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये जो 2 है ये आप क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D। और D क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम N के बारे में। अब ये N क्या है, N है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP, इन एन AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो इतना बड़ा नाम है, बार बार तो बोला ही नहीं जाएगा, तो मैं AP बोलूंगा, समझ जाना मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, अब देखो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टर्म्स है। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, N कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी से कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। अब बात करते हैं Nth टर्म के बारे में, Nth टर्म के बारे में, ठीक है। तो N टर्म को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म ऑफ AP कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म ऑफ AP को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी रिवाइज करो। फर्स्ट टर्म ऑफ AP को कहते हैं A, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं D, और नंबर ऑफ टर्म्स इन AP को क्या कहते हैं N, ठीक है। अब लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, AN। क्या कहते हैं, AN। अब यहाँ पर देखो लास्ट टर्म क्या है 10, ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा Nth टर्म क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये जो डब्बे में मैंने बनाया है इसको जल्दी से रिवाइज कर लो, ADN, ठीक है। और ठीक है, तो ये A क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है, N हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है, और AN हमारा क्या है,
लास्ट टर्म ऑफ AP। क्लियर है? ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जो है फर्स्ट, इसको हम A लिखते थे, ठीक है, लेकिन सेकेंड टर्म को क्या लिखें, थर्ड टर्म को क्या लिखें, फोर्थ टर्म को क्या लिखें, ठीक है। लास्ट टर्म तो हमें पता है AN टर्म है, बाकी टर्म्स की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड फोर्थ टर्म है ना, ठीक है, इनके लिए हम भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। जो सेकेंड टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2, क्या लिख सकते हैं, A2। अब ये थर्ड टर्म है, ठीक है, कौन सी टर्म है, थर्ड, A के साथ 3 लगा दो सीधा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारी 6, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 8, A4 लिखो, सीधा लिख दो 8। क्लियर है? ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है, क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। सारी की सारी AP की एक ही जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। वो जनरल फॉर्म समझने से पहले पहले आप ये याद जरूर कर लेना, ठीक है। ये याद हो गया तो जनरल फॉर्म आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है, A+D, कॉमा A+2D, फिर कॉमा A+3D। ये एक AP की जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है, एक AP की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब मान लो ये एक AP है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये जो AP है ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ AP है, ठीक है। इसी से ये AP बनी है, ये जो मैंने लिखा है ना A+D A+2D, ठीक है, इसी की मदद से ये एक AP बनी है, ये वाली जो AP 2 4 6 8 10, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। देखो A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2। सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2, बाकी के टर्म्स हम खुद ही निकाल लेंगे। अब देखो D क्या था हमारा 4 - 2, 4 - 2 कितना हुआ 2, ठीक है। 2 2 का गैप चल रहा है, 2 4 6 8, वो हमने पहले देख लिया था, निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो D क्या है हमारा 2। अब हम सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, अगर हमें A पता है, A क्या है 2, और अगर हमें D पता है, D भी क्या है 2, ठीक है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A+D कर देंगे, क्या कर देंगे, A+D। 2 + 2 कितना हुआ 4, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या आई 4, ठीक है। अब निकालो जरा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, A क्या है हमारा 2, ठीक है, और D 2 × D कितना है 2, ठीक है। सो 2 2 = 4 + 2 कितना हुआ 6, ठीक है। थर्ड टर्म कितनी आ गई 6। अब इसी तरीके से फोर्थ टर्म भी निकाल लो। A क्या है हमारा 2, 2 + 3 ऐसे ही रहेगा × D क्या है 2, सो 3 2 = 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, और फोर्थ टर्म क्या आई 8। अब देखो AP क्या आई 2 4 6 8, देखो मैच कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही, कर रही है ना, ठीक है। सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ी हमें, A और D की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है। क्या होती है ये, जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। इसी जनरल फॉर्म ऑफ AP से एक कॉन्सेप्ट और है आपके लिए, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या थी, A+D A+2D और A+3D, ठीक है, A+4D, सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब एक यही AP हमने एक पीछे लिखी थी 2 4 6 8 10, ठीक है, ये एक AP लिखी थी हमने पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो A तो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो तो A की वैल्यू क्या है हमारी 2, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अब सेकेंड टर्म किसके इक्वल होगा, सेकेंड टर्म क्या है हमारा 4, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है हमारा 4, तो 4 किसके इक्वल होगा, A+D के, ठीक है। किसके इक्वल होगा, A+D के, ठीक है। या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हैं, A2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल होगा, A3 किसके इक्वल होगा, वो होगा A+2D के इक्वल, किसके इक्वल होगा, A+2D के इक्वल, ठीक है। क्लियर है? अब हमारा जो फोर्थ टर्म है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा A+3D के। फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होगा, A+4D के। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, A+ को याद रखना है, ठीक है, और जितना नंबर ऑफ टर्म है उसमें से एक माइनस कर दो और D के साथ मल्टीप्लाई में रख दो। फिफ्थ टर्म पूछा है, 5 में से 1 गए 4, D के साथ मल्टीप्लाई में रख दो, A+4D के इक्वल होगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे थर्ड टर्म क्या है मेरी 6 है, ठीक है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ए क्या था, 2 था। अभी हमने इसका ए निकाला था, ए तो हमें पता है 2 था और डी भी इसका हमें पता है 2 था। ठीक है, तो थर्ड टर्म निकालोगे, कैसे निकालोगे, ए प्लस 2d से। ए क्या है हमारा 2, ठीक है, और 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है इधर 2। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6। सो थर्ड टर्म क्या है 6, देखो थर्ड टर्म 6 है ना। ठीक है, ऐसे ही आप सिर्फ ए और डी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए और डी से आप पूरी एपी को फाइंड आउट कर सकते हो। पूरी एपी को आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको ए पता है और आपको डी पता है। ठीक है, सिर्फ ए और डी पता होना चाहिए, उससे आप पूरी एपी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने करी फाइंड आउट, ठीक है, पूरी एपी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हमने ये तो पता लगा लिया कि ए थर्ड टर्म किसके इक्वल होगा, ए प्लस 2d के। फोर्थ टर्म किसके इक्वल होगा, ए प्लस 3d के। फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होगा, ए प्लस 4d के। ठीक है, लेकिन हम कैसे पता लगाए कि हमारा जो आखिरी टर्म है एनथ टर्म किसके इक्वल होगा, एनथ टर्म किसके इक्वल होगा। क्या मैंने आपको ये बताया, क्या याद रखना आपको, ए प्लस याद रखना था। ठीक है, और क्या याद रखना था, जोन सी टर्म है, ठीक है, जोन सी टर्म है उसमें से एक माइनस कर दो। इधर कौन सी टर्म है, एनथ टर्म, ठीक है, एन है, उसमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, तो अगर तो ये आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया है, ठीक है, नहीं आ रहा तो आप इसको याद कर लो। क्या है ये कि हमारा जो एनथ टर्म है, हमारा जो आखिरी टर्म है, वो इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 कॉन्सेप्ट ही हैं लेकिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन टर्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक एपी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब कोई अगर मुझे कहते हैं, ये तो मैंने बहुत छोटी एपी लिखी, अगर यहीं पर मैं बड़ी एपी लिखूँ 1000 3000 5000, ठीक है, जैसे 1000 फिर 3000 फिर 5000, ठीक है, फिर 7000, ये मैं एक एपी लिखूं और कोई मुझे कहे कि इस एपी का सम फाइंड आउट करके दिखा। क्या फाइंड आउट करके दिखा, सम, टोटल सम। अब क्या लगे रहोगे 1000 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 7000, बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूला क्या कहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। क्या कहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, n/2, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, साथ साथ रिवीजन करते चलो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने के लिए, सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ये वाली एपी है 2 4 6 8 10, इसका सम फाइंड आउट करो जरा, अभी अपने आप मन में ही करो। 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, ठीक है, और 20 प्लस 10 30, सम कितना आ रहा है 30। अब इस जरा फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 5/2। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए सॉल्व भी कर रहा हूँ। अब 2a मतलब डबल ऑफ a कितना है 2। ठीक है, सो 2 से क्या हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है, n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 5 थी, 5 में से 1 गए, कितने बचा 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, 4 माइनस 2 आया। ठीक है, और डी कितना है 2। क्लियर है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो जरा, 5/2। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। 5/2, 4 प्लस 4 2 से क्या हो गया 8। ठीक है, अब 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 8 प्लस 4 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, सो 12, सॉरी आपको यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 12। ठीक है, 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 5/2। ठीक है, अब 12 से क्या होता है 60, अब 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 30, सम कितना आया 30, कितना आया 30। और इसको अगर आप प्लस करोगे, अभी जो कि अभी हमने प्लस करा, कितना सम आ रहा था 30 ही आ रहा था। ठीक है, आपके सामने फॉर्मूला को भी प्रूफ कर दिया। फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, रिवाइज करते रहना। ठीक है, इसी के साथ हो चुका है अपना पूरा चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में नहीं लगने वाला। ठीक है, आप इस वीडियो को ढंग से देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो,
ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में आ जाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर, उनको प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।